धार्मिक अनुष्ठान क्यों किए जाते हैं, इसके पीछे का कारण है मनुष्य के जीवन में उसको जीवित रहने के लिए केवल एक ही तत्व की आवश्यकता है। चाहे तुम भोजन के रूप में ले लो, जल के रूप में ले लो, हवा के रूप में ले लो, वो होती है प्राणवायु। प्राणवायु जानते हैं माता जी? किसे कहते हैं? नहीं जानते, रोज सुनते। ऑक्सीजन सुना होगा। वैज्ञानिक भाषा में या मॉडर्न भाषा में हम ऑक्सीजन जिसे कहते हैं, शास्त्र में इसी को प्राणवायु कहा गया है। ठीक है। कभी जम्मू कश्मीर गई है माता? गई हो? कहाँ गई हो? वैष्णो देवी। तो आपको अनुभव नहीं होगा। हाँ, अगर जो तुम अमरनाथ गई होती तो आपको अनुभव, क्योंकि वैष्णो देवी की तो 15 किलोमीटर चढ़ करके है, ऊंचाई होगी 10 किलोमीटर। जब आप 300 किलोमीटर ऊपर चढ़ करके पहाड़ पर, फिर जब रोज 10-10 किलोमीटर चढ़ते हुए तब पहुंचते हैं सबसे ऊंची हाई चोटी पर, जिसको कहते हैं अमरनाथ। तो वहाँ पर पता लगता है कि प्राणवायु की क्या कीमत है। यहाँ तो खूब ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हवा में, अब जैसे गांव देहात है तो यहाँ तो 20-21% होना साधारण है। दिल्ली जैसे में थोड़ी कम पड़ जाती है, 14-15 रह जाती है। लेकिन अमरनाथ चले जाओ, वहाँ एक तो ऑक्सीजन कम, ऊपर से चढ़ाई मेहनत करते हैं ना तो सांस तेज चलती। क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा तेज सांस चलती तो ज़्यादा ऑक्सीजन जाती। जब ज़्यादा ऑक्सीजन जाती तो हर एक सेल हमारा जो होता है, 70 लाख सेल होते हैं हमारे शरीर में, और उन सबको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती। वहाँ पर मेहनत भी कर रहे, ऑक्सीजन भी कम, परिणाम ये निकलता हवा सांस फूलने लगती है। उसको कहते हैं प्राणवायु, जिसके बिना हम जीवित रह ही नहीं सकते। गला दबा दो, ना हड्डी तोड़ो, ना कुछ करो, सांस मत जाने दो, कितनी देर आदमी जिंदा रहेगा? 5 मिनट बाद राधे राधे हो जाएगा कि नहीं? क्यों? रोटी तो खाई थी उसने, सब कुछ तो ठीक था, हाथ पैर नहीं काटे गए, गला नहीं काटा गया। क्यों चला गया? क्योंकि उसको प्राणवायु नहीं मिली। गला दबाने से इतना महत्व होता है इस प्राणवायु का। हमारे ऋषियों ने, मालूम है, यज्ञ घी के दिए ये क्यों जलवाए मालूम है? क्योंकि जब हम एक छोटा सा दिया जिसमें 1 चम्मच घी आ जाए, 10 ग्राम घी जिस समय आ जाता है ना, तो वो 10 ग्राम घी को जिस समय हम दिए में जलाते हैं तो 1600 लीटर ऑक्सीजन, जिसको प्राणवायु कहते हैं, वो बनती है। ठीक है। कितने में? एक छोटे से दिए से 1600 लीटर प्राणवायु बनती है, जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं। और एक स्वस्थ मनुष्य दिन भर में कितनी ऑक्सीजन लेता है पता है? 1150 लीटर। और ये बनाता कितने? एक छोटा सा दिया 1600 लीटर। एक व्यक्ति की दिन भर की ऑक्सीजन की पूर्ति एक दिया करता है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब जरा सा दिया जलाते हैं तो उसमें 1600 लीटर ऑक्सीजन बन गई। ठीक है। लेकिन अगर जो हम जब हवन करेंगे शुद्ध घी से तो उसमें 1-2 किलो घी लगेगा, तब कितनी बनेगी ऑक्सीजन? खूब बनेगी, है ना? तो जब तब बहुत बनेगी ऑक्सीजन, वो लेगा कौन? हम लेंगे।
जीव लेगा। कुत्ता, बिल्ली, गाय, पशु, जानवर सारे के सारे उस प्राणवायु को लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि 100 यज्ञ करने वाला इंद्र बनता है। मालूम है क्यों? क्योंकि वो चींटी से भी छोटे जीव को हो गया है। अब रख दो, हवन में काम आएगा माता। अब थोड़ा डाल दो, बाकी रख दो, हवन में काम आएगा। डाल दिया गया है, बहुत हो जाएगा। तो जब वो प्राणवायु जब बनाई जाती है तो प्राणवायु की आवश्यकता केवल मनुष्य को नहीं है, चींटी से भी छोटे जीव को भी प्राणवायु की आवश्यकता है। तो उसने क्या किया है? चींटी से भी छोटे जीव से लेकर के और हाथी जैसे विशाल जीव का उसने लगातार भंडारा कर दिया। क्योंकि जिस समय में विज्ञान मॉडर्न साइंस में हम ज़्यादा नहीं घुसेंगे, क्योंकि जब भोजन हमारा टूट के जब अंतिम में बचता है तो वो प्राणवायु में ही बचता है, जिसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो जो ऑक्सीजन होती है जिसको प्राणवायु कहते हैं वो सेल सोख लेता है, उसी को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और उसी से हमारा सेल का जो भोजन है वो केवल ऑक्सीजन है। और वो ऑक्सीजन बनाने का सबसे बड़ा स्रोत जो होता है वो होता है हवन। आप लोगों ने देखा होगा कि कहते पेड़ लगाओ बहुत पुण्य मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि पेड़ भी ऑक्सीजन लगातार छोड़ता है, वो पर्यावरण को शुद्ध करता है और वो ऑक्सीजन प्रत्येक जीव को मिलती है। इसलिए उसके छोड़े हुई ऑक्सीजन से दूसरे जीव को सुख मिलता, शांति मिलती और हमारे जीवन को, हमारे सेल को मजबूती मिलती है, हमारा जीवन सुखी होता है। तो कुल मिला के घुमा फिरा के कोई भी व्यक्ति जीव को सुखी करेगा तो वो सुखी होगा। तो पेड़ को लगाने पर भी पुण्य इसीलिए मिलता है क्योंकि ऑक्सीजन की आवश्यकता प्रत्येक को मिलती, वो हमारे पौधे छोड़ते हैं, इसलिए यज्ञ किया जाता है। तुलसी की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो पौधा छोटा है, ठीक है, और पानी जिस समय डाला जाता है तो पानी में 2 ही तत्व होते हैं बड़ी मात्रा में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को वो खींच करके पत्तियों से छोड़ता है, जड़ों से, पृथ्वी से इतनी ऑक्सीजन नहीं वो इकट्ठे कर पाता पेड़, तो उसमें पानी डालते, पानी में जितनी ऑक्सीजन होती है वो सब सोख लेता, वो पत्तियों से छोड़ता है। इसीलिए जिसके आंगन में तुलसी की पत्ती पौधा लगा होता है उसके घर में डेंगू, मलेरिया जैसे मच्छर कभी पनप ही नहीं सकते हैं, कभी नहीं पनपेंगे। तो इतना बड़ा प्रभाव तुलसी का होता है। ये रही तुलसी की पूजा का, हवन का और छोटे से घी के दिए का प्रभाव। इतना बड़ा विशाल प्रभाव होता है जिससे अगर जो कोई व्यक्ति मरीज हो और बहुत कमज़ोर हो गया हो, उसको बंद कर दिया जाए कमरे में और उसके आगे यदि घी का दिया जला दिया जाए और हमेशा रखा रहे, वो बहुत जल्दी रिकवर कर लेगा अपनी बीमारी को, अपने शरीर को बहुत अच्छा प्राप्त करेगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा मिलने लग गई, उससे सेल हमारे बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। क्या तो उसके लकड़ी तोड़ करके माला बना लो, काट लो छोटे छोटे लकड़ी सूखी तुलसी की, माला बनाई जाती है, बहुत काम किया जाता है। तो तुलसी का प्रभाव होता है।
तो कहने का तात्पर्य ये जो शास्त्र में जो हमारे ऋषियों ने जो बताया है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। हाँ, जिसको विज्ञान अभी वहाँ तक पहुँच नहीं पाई है उसको नकार देती है, अरे ये सब ढोंग है। और जब उसके विषय में खोज करते हैं तब कहते हैं अरे बड़ा चमत्कार, ये तो अवश्य करना चाहिए। परिणाम ये निकला है कि दुनिया के वैज्ञानिक मान गए हैं कि सनातन धर्म में यदि कोई बात कही गई है कहीं से भी वो निरर्थक सिद्ध होती ही नहीं है। कुछ भी कहा गया है वो कहीं से भी निरर्थक सिद्ध हो ही नहीं पाती। निरर्थक का मतलब व्यर्थ, इतना बड़ा विज्ञान होता है। तो ये है इसका प्रभाव। इसलिए कहने का तात्पर्य ये है, जो शास्त्र में लिखा है, भागवत आदि में जो लिखा है, जो अन्य पुराणों में लिखा है, इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। अब महाभारत ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें बहुत बड़ा ज्ञान है। उसमें आयुर्वेद का एक छोटा सा सूत्र लिखा है। आयुर्वेद का क्या लिखा है? क्योंकि जो स्त्री बंध्या हो, बंध्या का मतलब उसके बालक बच्चे ना हो रहे हो तो क्या करे? बैल जो होता है ना, बैल के विषय में जिस तरह बैल की महिमा बताई तो कई येषां मूत्रम उपाघ्राय बंध्यापि प्रसूयते। बैल के मूत्र का इतना प्रभाव होता है उसको, क्योंकि वो गौ में वो पुरुष होता है, उसके मूत्र को पिया नहीं जा सकता है, इसलिए उसके मूत्रम उपाघ्राय माने सूंघ करके बांझ स्त्री भी हो वो भी माता बन जाती है। इतना बड़ा प्रभाव है। तो शास्त्र में जो भी लिखा है धोखे से या चालू बातों में, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े विज्ञान हैं। इसलिए हम लोग हवन आदि करते हैं और इनका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत बड़ा होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।